जी बुहारी साहब। जी कैसे हैं कामरान साहब? वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि व्हाई डोंट यू कांटेक्ट मिस सहर's एक्स एक्स हस्बैंड, उनसे राब्ता क्यों नहीं करते आप? भाई साहब, मैं क्यों करूं उससे कांटेक्ट और क्या फायदा होगा इसका? फायदे और नुकसान का कब से सोचने लगे आप? इनफैक्ट आई वाज ऑफ द व्यू कि अगर वो सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी कर दें या कोई पोस्ट लगा दें कि मिस सहर के बुरे किरदार की वजह से उन्होंने उन्हें छोड़ा था, तो फायदा होगा आपको। बुहारी साहब, तकरीर सुनी थी ना आपने अदालत में? क्या कह रही थी कि विक्टिम के रेप का उसके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। विक्टिम माय फुट। बात को दिल से ही लगा लेते हैं आप। ठीक है, अदालत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अदालत के बाहर से तो ताल्लुक है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अदालत से बाहर भी एक अदालत है, अवाम की अदालत, वो क्या कहते हैं, जनता की अदालत, सोशल मीडिया की अदालत। मुझे क्यों आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अपने दलाइल पे कम और मेरी 2 नंबरियों पे ज्यादा डिपेंड करने लगे। 2 नंबरियों का दिफा भी तो फिर 2 नंबर के दलाइल से ही होता है ना। जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, वो क्या कहते हैं, एक से भले 2, एग्रीगेट तो 2 ही होता है ना। सो हमने तो केस जीतना है, सो 2 नंबरी अदालत में की जाए, अदालत से बाहर। आम खाए पेड़ गिन के क्या करना है। हाँ उन्हीं, फ्री हो तो जरा रूम में आओ, कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके। नूर, उन्हीं अभी कमरान सर के रूम में गया है। जरूर ये दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। काम की बात करने गया होगा, कोई बात होती तो पता चल जाती। मुनीब के डिपार्टमेंट में हम सबको जानते हैं। देखो, तुम मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। गड़बड़ कुछ नहीं है, तो मुनीब से जेलस हो रही हो। एक बात बताओ मुझे, ये जो सहर के खिलाफ हमने सोशल मीडिया पे सारी कैंपेन चलाई थी, उसके बारे में किसी को ये तो नहीं पता चलेगा कि इस सब के पीछे मैं था? नहीं नहीं सर, आप परेशान ना हो। किसने पोस्ट किया, किस अकाउंट से किया है, इनफैक्ट किस मुल्क में बैठकर पोस्ट किया, ये भी नहीं पता चलेगा। रियली ग्रेट वर्क, थैंक यू। एक और काम है मुझे तुमसे। कहिए सर। सहर का जो एक्स हस्बैंड है, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं सर, ये तो उसके फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके कॉमन फ्रेंड में ही मिल जाएगा। अच्छा, गुड। तो फिर मेरा ये काम जल्दी से कर दो कि मुझे उसकी सारी डिटेल्स ला के दे दो। सर क्यों चाहिए डिटेल्स? क्यों नहीं, कब? कब तक ला के दोगे उन्हीं भी ये सब कुछ? मैं बस सर थोड़ी देर में आपको सारी इंफॉर्मेशन ला कर दे देता हूँ। मैं जाऊं सर? मुनीब। जी सर। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सहर के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक और कैंपेन चलानी चाहिए। आपका काम तो हो गया था सर, और लोग भी आप ही के हक में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कम कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, हर दूसरे दिन एक नई खबर आती है, लोग पुरानी खबर भूल जाते। सहर केस हार गई तो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। मेरे ख्याल में आप बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं सर। मैंने यहाँ तुम्हें काम बताने के लिए बुलाया है, तुम्हारा ख्याल सुनने के लिए नहीं। सर मैं आप ही के लिए काम करता हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं आपको वो बताऊं जो इस कंपनी और आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन फायदा हुआ है मुझे। सबकी बातें छोड़ो, मेरे अपने सास ससुर जब सोशल मीडिया पे लोगों ने मेरे हक में बात करनी शुरू की तो वो मेरे साथ आके खड़े हो गए। जी सर, क्योंकि हमने शहर के खिलाफ जो कैंपेन्स की थी, शहर ने उसका जवाब नहीं दिया। और इस बार अगर शहर ने अपनी स्टोरी खुद आकर बता दी मीडिया पर तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आप ओवरडू कर रहे हैं सर। खैर मैं शहर के एक्स हस्बैंड की इंफॉर्मेशन आपको ला कर देता हूँ। फिर क्या हुआ? लड़की गायब हो गई। शुक्र है मैं बच गई, वरना कामरा ने तो पूरी प्लानिंग की थी मेरा केस खराब करने की। कसम से यार, बहुत ही घटिया इंसान है। बेनिश ने जब से अदालत में उसे एक्सपोज किया है ना उसका दिमाग खराब हो गया। फिर तो ये तो अली का क्रेडिट है। जी जी, अली भाई की बहन, सारा काम तो अली भाई ने किया है, क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, मैं तो यहाँ कुछ नहीं करी। कम ऑन यार, अब तो मान ले, तुझसे अब तक प्यार करता है। मैं वहाँ अदालत में वकीलों के साथ डील कर रही हूँ और तुम यहाँ अली की वकालत कर रही हो, ये भी ठीक है। खैर अब ये बता, तेरी लॉयर क्या कह रही है? तेरे केस जीतने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई है ना? बिनिश ये कह रही है कि देखो केस जीतने का तो पता नहीं है, लेकिन केस में हारने के चांसेस कम हो गए हैं मेरे, क्योंकि जज साहब को कामरान पे शक हो गया है। तो इंशाल्लाह तो देखना, तो केस जीत जाएगी। इंशाल्लाह, लेकिन ये कामरान और इसका वकील आराम से बैठने वाले नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। ये जो सच है ना, ये हर झूठ का तोड़ होता है। और तू सच पे खड़ी है यार। थैंक यू यार।